आप सुन रहे हैं कहानी मुझे बस तेरी तलाश है, भाग 2। तारा की आंखों में हैरानी थी। उसने माथे पर हाथ रखा मानो याद करने की कोशिश कर रही हो। तारा हैरान होकर, पर पर मैं तो अपने कमरे में थी। कल रात मैं बस सोने गई। मुझे याद है मैं बिस्तर पर लेटी और फिर उसकी बात अधूरी रह गई। सब तरफ खड़े रह गए। माँ और पापा ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पिता गंभीर आवाज में, तारा सोचो जरा, तुम कल शाम से घर में नहीं थी। हमने पूरा घर छान मारा, पुलिस बुलाई और आज तुम जंगल में बेहोश मिली हो। तारा ने डर से आंखें बंद कर दी। तारा कांपते हुए, जंगल? लेकिन मैं तो अपने कमरे में थी। मैंने खिड़की के बाहर चांदनी देखी और फिर नींद आ गई थी। मुझे बात का कुछ याद नहीं है। डॉक्टर ने पास खड़े इंस्पेक्टर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, ये शायद किसी गहरे सदमे या शोक का असर है। याददाश्त का एक हिस्सा ब्लैंक हो गया है। इंस्पेक्टर ने बाहों सिकोड़ी और बोला, या फिर तारा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे उसका दिमाग मानने से इनकार कर रहा है। माँ ने फौरन बेटी को कसकर गले से लगा लिया। माँ रोते हुए, कुछ मत सोचो बेटा, तुम बस ठीक हो जाओ। तारा माँ की बाहों में सहमी सी लेटी रही। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ गहरा डर था। उसे सचमुच कुछ याद नहीं था, मगर उसकी धड़कनों की तेजी बता रही थी कि उस खोई हुई रात में कुछ ऐसा हुआ था जो साधारण नहीं था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर तारा अपने कमरे में थी तो वो जंगल कैसे पहुंची? 2 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद डॉक्टर ने आखिरकार तारा को डिस्चार्ज करने की परमिशन दे दी। उसकी हालत स्थिर हो चुकी थी, मगर दिमाग पर छाई धुन अब भी बनी हुई थी। डॉक्टर गंभीर आवाज में, तारा फिजिकली तो ठीक है, पर मेंटली ट्रॉमा अभी काफी गहरा है। इसे रेस्ट की बहुत जरूरत है। और हाँ, अचानक से कोई बात जबरदस्ती याद कराने की कोशिश ना करें। यादें धीरे धीरे खुद वापस आएंगी। पिता ने सिर झुकाकर हामी भरी। माँ ने तारा का हाथ थाम दिया और दोनों उसे घर ले जाने को तैयार हुए। एम्बुलेंस से बाहर निकलते ही ठंडी हवा का झोंका तारा के चेहरे से टकराया। कुछ देर बाद उसकी कार एक लंबे ऊंचे गेट के सामने रुकी। गेट ऑटोमेटिकली खुला और कार अंदर चली गई। ये उनका शानदार घर था, एक मॉडर्न इंटीरियर वाला ड्यूलेक्स। बाहर से शीशे की बड़ी बड़ी साफ सुथरी खिड़कियां, लॉन में लगी लाइटें और अंदर से झांकती सुनहरी रोशनी। जैसे ही तारा अंदर दाखिल हुई, घर की खूबसूरती उसकी थकी आंखों को एक पल को ठहरने पर मजबूर कर गई। सीढ़ियों के पास चिकने मार्बल की चमक, दीवारों पर लगे महंगे पेंटिंग, लिविंग रूम में बड़ी बड़ी खिड़कियां जिससे रात का आसमान साफ दिख रहा था। सोफे पर रेशमी कुशन सजे थे और सेंटर टेबल पर महंगे फूलों का गुलदस्ता रखा था। माँ मुस्कुराते हुए, देखो बेटा, अब तुम अपने घर में हो। यहीं तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। तारा ने चारों ओर देखा। यह वही घर था जहां उसने बचपन से अब तक की सारी जिंदगी बिताई थी। मगर अजीब बात यह थी कि सब कुछ अचानक अजीब सा लग रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ी और अपने कमरे के दरवाजे के सामने आकर ठिठकी। दरवाजे पर लगे छोटे से नेम प्लेट पर लिखा था, ताराज रूम। उसने दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था। हल्के नीले पर्दे, वॉलपेपर पर चांद और सितारों के डिजाइन, बेड के ऊपर कुछ किताबें और कोने में रखा हुआ उसका गिटार। सब कुछ वैसा ही, मगर फिर भी उसके दिल में एक बेचैनी उठी। वो बिस्तर पर बैठ गई और माँ की ओर देखते हुए बोली,
माँ, सच बताओ, क्या मैं सच में गायब हो गई थी? मुझे तो बस इतना याद है कि मैं यहीं सो रही थी। माँ ने उसके बालों को सहलाया और प्यार से कहा, हाँ बेटा, तू यहीं थी, लेकिन फिर पता नहीं कैसे तू गायब हो गई। भगवान का शुक्र है कि तू वापस आ गई। तारा ने खिड़की की ओर देखा। बाहर वही चांदनी फैली थी जिसे देखकर उसने उस रात नींद ली थी। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों झलक रहे थे। डॉक्टर के कहने पर तारा ने दवाई खा ली। माँ ने उसे बिस्तर पर चादर ठीक की और माथे को चूमकर बोली, आराम कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तारा ने थकी हुई आंखों से सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। कमरे की हल्की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और दवा का असर उस पर हावी होता गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें गहरी होने लगी और वह गहरी नींद में डूब गई। लेकिन नींद की गहराई में उतरते ही उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे गायब हो गई और वह फिर से उसी अंधेरे जंगल में खड़ी थी। पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं, ठंडी हवा की सिहरन और दूर कहीं से आती अजीब सी आवाज। उसके सामने वही परछाई खड़ी थी, काली काली धुंध जैसी आकृति, बिना चेहरे की, मगर अपने भीतर किसी रहस्य को छुपाए हुए। तारा के पैरों में जैसे खुद ब खुद खिंचाव हो रहा था। वह उस परछाई का पीछा करते हुए और गहरे जंगल में चली गई। अचानक परछाई रुक गई। तारा धीरे धीरे उसके करीब पहुंची, हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस पल उसकी उंगलियां परछाई को छूने ही वाली थी, वो हवा में विलीन हो गई। तारा का हाथ सीधा एक विशालकाय पेड़ के तने से जा टकराया। उसकी आंखें फैल गई। पेड़ जोर से कांपने लगा और अचानक दो हिस्सों में बंट गया। दरार से तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर निकलने लगी। तारा ने हाथों से अपनी आंखें ढक ली। तभी उस रोशनी में से एक साधारण सा इंसानी हाथ बाहर निकला और तारा की कलाई कसकर पकड़ ली। तारा चीखते हुए, कौन है?" उसे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह हाथ उसे खींचकर पेड़ के भीतर ले गया। पल भर में तारा ने खुद को एक अजीब सी जगह में खड़ा पाया। अंधेरी मगर चारों ओर नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उसके सामने एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा रहस्यमय और शांत। तारा ने घबराकर अपने हाथ की तरफ देखा। उसका हाथ उस अजनबी के सीने पर रखा हुआ था। वह डर के मारे जल्दी से हाथ पीछे कर खींचने लगी, लेकिन तभी उस अजनबी ने अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तारा की सांसें थम गई। उसके शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उस अजनबी ने अपनी बंद पलकों को खोला। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें गहरी नीली चमकती हुई तारा के चेहरे पर टिक गई। नीली रोशनी इतनी तेज थी कि तारा की हिम्मत जवाब दे गई। उसके होंठ कांपे, आंखों में डर की नमी उभर आई और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तारा अचानक झटके से उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कमरे में हल्की वही रोशनी थी। दीवार और फर्नीचर अपनी जगह पर थे, मगर उसका दिल अब भी कपकपा रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ। तारा धीरे फुसफुसाते हुए, ये क्या था? सपना या सच था? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। मुझे बस तेरी तलाश है।